हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टर्स वानिका और किट को फोटोशूट में एक साथ आने के लिए कहते हैं। किट भी वानिका के साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अवार्ड के बाद जैन कहती है, मिस्टर किट बहुत ही हैंडसम है और वो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वानिका कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे साथ सोशलाइज होना चाहता है। जैन कहती है, नहीं, वो आपके साथ फ्लर्ट ही कर रहे थे और उनके पास होने से आप भी बहुत शाय फील कर रही थी। वानिका जैन को अपने साथ आने के लिए थैंक्स कहती है। जैन कहती है, मैं तो सिर्फ मैनी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। वो सच में आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। वानिका कहती है, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी की फाउंडर भी है। जैन कहती है, क्या सच में वो कंपनी की फाउंडर हैं? पर वो तो ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे वो सिर्फ आपकी फ्रेंड हैं। वानिका बताती है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे शो ऑफ करना पसंद नहीं है और ना ही वो स्पॉटलाइट में आना पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में फुकान का असिस्टेंट कहता है, अगर आगे से तुम्हारा किसी भी इवेंट में जाने का मन ना हो तो मुझे ऑनेस्टली बता देना। फुकान कहती है, मैं फ्यूचर में हर उस इवेंट में जाऊंगी जहाँ वानिका जाएगी। असिस्टेंट कहता है, तुम प्लीज वानिका के साथ पंगे लेना बंद करो। फुकान कहती है, मैं उससे कोई पंगे नहीं ले रही बल्कि वो ही सामने से आकर मुझसे पंगे लेती है। असिस्टेंट कहता है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुमने ही पहले उसकी एड में काम करने से मना किया था और उसने इस बारे में मीडिया से भी कुछ नहीं कहा। फुकान कहती है, अगर वो मीडिया में ये सब बताना चाहती है तो बता सकती है, फिर देखना मेरे फैंस उसका क्या हाल करेंगे और तुम उस पर्सन का पता लगाओ जिसने किट को इस इवेंट में इनवाइट किया था और मेरे लिए तुम इवेंट ऑर्गेनाइजर से किट का नंबर भी ले लेना, क्योंकि फुकान की इंटेंशन किट के लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैन किट का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है, पर अकाउंट प्राइवेट होने की वजह से वो किट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कहती है, तुमने मुझे पूरे इवेंट में अवॉइड किया है, अब देखती हूँ जब हम प्राइवेटली मिलेंगे तो तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वानिका भी किट की प्रोफाइल देखती है और रिक्वेस्ट सेंड करने लगती है। फिर कहती है कि ब्यूटीफुल लड़कियां ऐसे किसी को भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करती। तभी बंताओ उसे कॉल करके बाहर आने के लिए कहता है। वानिका भागते हुए नीचे आकर बंताओ से कहती है, बताओ क्या हुआ, अब तुमने क्या कांड किया है। बंताओ कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ और मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स भी लाया हूँ। तुम थक चुकी हो शायद, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट जो किया था। वैसे अवार्ड शो में वो लड़का था कौन? वानिका पूछती है, क्या तुमने भी मेरा अवार्ड शो देखा था? बंताओ उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहता है, वो लड़का तुमसे पहली बार मिला था और उसने तुमसे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए तुम उस लड़के से दूर ही रहना। वानिका कहती है, तुम एक बूढ़े आदमी की तरह बातें क्यों कर रहे हो? फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए डम्पलिंग्स को एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मैनी रेस्टोरेंट में किसी पर्सन का वेट कर रही होती है। बहुत देर वेट करने के बाद भी जब वो पर्सन नहीं आता तो मैनी जाने लगती है। तभी वो पर्सन आकर मैनी के ग्लास में वाइन सर्व करता है। ये वही पर्सन है जिसका मैनी वेट कर रही थी, पर इस पर्सन का फेस नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट वानिका जैन से पूछती है, मैनी अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? जैन कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी वानिका मैनी को कॉल करती है जिसे एक मैन रिसीव करता है। वानिका शॉक होकर कहती है, मैंने तो मैनी को कॉल किया था। फिर वो समझ जाती है कि मैनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर वानिका खुश होकर अपनी एम्प्लॉय जुन के पास जाकर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैनी पिछले 2 मंथ से किसी को डेट कर रही है? जुन कहती है, तुम बहुत स्लो हो, मैं मैनी का बिहेवियर काफी टाइम से देख रही हूँ और मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। वहीं दूसरी तरफ किट वानिका के लिए फ्लावर्स भिजवाता है जिसे जैन रिसीव करती है और ले जाकर वो फ्लावर्स वानिका को दे देती है। वानिका उन फ्लावर्स को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सेम फ्लावर्स उसके फादर अक्सर उसकी मदर को दिया करते थे और ये फ्लावर्स लव एंड लॉयल्टी का सिंबल होते हैं। उन फ्लावर्स को देखकर वानिका किट से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किट वानिका के कॉल का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसे जैन का कॉल आता है। जैन कहती है, मैं वानिका की असिस्टेंट बोल रही हूँ, आपके दिए हुए फ्लावर्स मैंने वानिका तक पहुँचा दिए हैं और अगर आगे कभी भी आपको वानिका के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किट भी जैन को थैंक्स कहता है और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में वानिका किट के भेजे हुए फ्लावर्स को देखती है। वहीं दूसरी तरफ मैनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हुए शाय फील करती है। नेक्स्ट सीन में किट वानिका के ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं।
वैसे क्या तुम्हें मेरे भेजे हुए फ्लावर्स पसंद आए? वानिका कहती है हाँ, क्योंकि वो फ्लावर्स मेरे फेवरेट हैं। किट कहता है थाईलैंड में वो फ्लावर्स ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं, पर उनका मीनिंग बहुत डीप है, इसलिए मैंने तुम्हें वो भेजे थे। फिर वानिका किट को अपना ऑफिस दिखाती है और कहती है मेरे ऑफिस में अभी 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब हम सिर्फ 2 ही लोग थे, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड मैनी। वो आज ऑफिस नहीं आई है, वरना मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाती। एक एम्प्लॉय जुनको जाकर बता देती है कि वानिका से मिलने कोई हैंडसम लड़का आया है। ये सुनकर जैन समझ जाती है कि वो किट ही होगा और स्पीड से भागते हुए किट और वानिका के पास पहुंचती है। जैन वानिका से झूठ बोलती है कि जुनको आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, आप जल्दी से उनके पास जाओ और आप अपने गेस्ट की टेंशन मत लो, उन्हें सी ऑफ मैं कर दूंगी। वानिका के जाने के बाद जैन किट से कहती है मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी जो आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, और अपने इंस्टा अकाउंट का नाम बताकर वो वहाँ से चली जाती है। किट जाते हुए जैन को देखने लगता है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जुन वानिका के बिहेवियर को देखकर कहती है क्या बात है, तुम आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। क्या ये किट और उसके फ्लावर्स का कमाल है? पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि किट के मैटर में तुम कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि वो इतना हैंडसम होकर भी अभी तक सिंगल क्यों है। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे इन्वेस्टिगेट जरूर कर लेना। लेकिन वानिका जुन की बातों को सीरियस नहीं लेती। नेक्स्ट सीन में वानिका जैन से कहती है तुम खुद को मेरी असिस्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस मत किया करो, क्योंकि मेरी असिस्टेंट सिर्फ मैनी है, और अगर तुम्हें कोई टाइटल चाहिए तो तुम खुद को मैनी की असिस्टेंट बता सकती हो। एक और बात, तुम मेरे गेस्ट के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करती हो, स्पेशली मेंस के साथ, और ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। जैन कहती है मैं आपके गेस्ट के साथ फ्रेंडली बिहेव इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको उन्हें डील करना होता है, मैं सिर्फ आपकी ही हेल्प करना चाहती थी, पर अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। पर मिस्टर किट इतने हैंडसम और फ्रैंक हैं कि मैं भी उनके साथ फ्रैंक होने से खुद को रोक नहीं पाई, और इसलिए कल हमने बहुत सारी बातें की थी। ये कहकर जैन तो वहाँ से चली जाती है, पर वानिका जुन की बातों को याद करती है कि इतना हैंडसम होने के बाद भी किट अभी तक सिंगल क्यों है। नेक्स्ट सीन में वानिका मॉल पहुंचती है जहां वो लेडी वार्ड से मिलती है। वार्ड वही लेडी है जिसने वानिका को चॉकलेट दी थी। वानिका वार्ड को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आपने ही मुझे इतना मोटिवेट किया था कि मैं खुद का एड शूट कर पाई, और अब वो बहुत ट्रेंड में भी है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपने प्रोडक्ट्स आपके लिए भिजवा सकती हूँ? वार्ड कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और मैं उन्हें यूज भी करती हूँ। ये सुनकर वानिका बहुत खुश होती है और कहती है हम किसी दिन कॉफी पर मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में वानिका चाओ के पास पहुँचती है। चाओ कहता है तुम आजकल किट और उसके फ्लावर से काफी इम्प्रेस हो, पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे इन्वेस्टिगेट जरूर करना। वानिका कहती है वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और मुझे अप्रोच भी कर रहा है, पर उससे पहले मैं उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, इसलिए तुम ऑर्गेनाइजर को कॉल करके पता करो कि उस अवार्ड शो में किट को किसने इनवाइट किया था। ऑर्गेनाइजर से बात करने के बाद चाओ वानिका को बताता है कि ऑर्गेनाइजर को भी ज्यादा इस बारे में कुछ पता नहीं है, पर कोई और भी है जो किट में इंटरेस्टेड है, और उसने भी ऑर्गेनाइजर से वही सवाल पूछे हैं जो हमने पूछे हैं। वानिका पूछती है वो कौन है? चाओ कहता है वो फुकान है, और उसने ऑर्गेनाइजर से किट का नंबर लेने के लिए भी बात की है। वानिका कहती है क्या वो भी किट में इंटरेस्टेड है? चाओ कहता है ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो कभी हारना पसंद नहीं करेगी। मैं तुम्हें कभी भी इनकरेज नहीं करता किसी लड़के को लेकर कंपटीशन करने के लिए। अगर ये वो पर्सन है जिसे तुम सच में लाइक करती हो तो तुम भी मैदान में उतर जाओ, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन किट को पसंद करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि किट किसे पसंद करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।